नमस्कार मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें। तो महाभारत कथाओं की श्रृंखला में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। वन पर्व की कथा चल रही है और भारद्वाज मुनि और यवकृत की ही कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भारद्वाज मुनि ने किस तरह से यवकृत को चेतावनी दी थी कि भाई रैब्य मुनि के आश्रम की तरफ मत जाना। तो उस समय तो यवकृत ने मीठी मीठी बातें कर के झूठा आश्वासन दे के पिताजी को टरका दिया, लेकिन उसके बाद वो फिर उद्दंड होकर निर्भय होकर वन में विचरने लगे। मुनियों को सताने में कुछ उन्हें विशेष सुख की प्राप्ति होती थी। तो एक बार वो वैशाख मास में रैब्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ रैब्य मुनि की पुत्र वधू जो है वो विचरण कर रही थी, किन्नरी की भांति जो है इधर से उधर घूम रही थी। यवकृत उसे देखकर जो है काम वासना के वशीभूत होकर अपनी विचार शक्ति खो बैठे और उस मुनि वधू से निर्लज होकर बोले कि सुंदरी, तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो। वो यवकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके शाप से डरती थी, यानी उसका शील कैसा है, स्वभाव कैसा है उसको जानती थी, लेकिन फिर भी कहीं शाप ना दे दे तो डरती थी। साथ ही उसे रैब्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था, अतः बहुत अच्छा कहकर वो उसके पास चली आई। तो यवकृत ने उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ रमण किया, व्यभिचार किया। इतने में ही रैब्य मुनि आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधू जो है वो आर्त भाव से रो रही है, दुखी हो रही है। तो उसे सांत्वना देकर उसने रोने का कारण पूछा। तो उसने यवकृत की करी हुई सारी बातें सुनाई और स्वयं उसने भली भांति सोचकर यवकृत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था वो भी वृत्तांत बताया। यवकृत का ये कुकर्म सुनकर रैब्य मुनि अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा अग्नि होम करके एक कृत्या प्रकट की जो उनके पुत्र वधू समान थी, और एक दूसरी कृत्या प्रकट हुई जो एक राक्षस था। दोनों ने मुनि से पूछा कि क्या आज्ञा है। तो रैब्य मुनि बोले, यवकृत को मार डालो। वो दोनों कृत्या यवकृत का पीछा करने लगी। तो जो कृत्या रूपी सुंदरी थी वो यवकृत के पास जाकर उसे मोह में फंसाकर उसका कमंडल जो है वो हर लिया। कमंडल एक सन्यासी की जान होती है। कमंडल खो जाने पर उसका शरीर जो है अपवित्र रहने लगा। अब जब अपवित्र रहने लगा तब राक्षस ने जो कृत्या थी राक्षस रूपी, उसने त्रिशूल उठाकर मार डालने के लिए वो यवकृत के पीछे दौड़ पड़े। तब यवकृत एक सरोवर की ओर भाग खड़े हुए। जब सरोवर के निकट पहुंचे तो वो सरोवर सूख गया। नदी के पास गए तो नदी सूख गई, वहां वो छिपना चाह रहे थे। फिर यवकृत जो है अपने पिता के अग्निहोत्र में घुसने लगे, जहां एक रक्षक जो अंधा था उसने यवकृत को बलपूर्वक पकड़ लिया। उसको तो कुछ दिखाई देता नहीं था, उसने चोर समझ के बलपूर्वक पकड़ लिया। राक्षस के शूल के प्रभाव से यवकृत वहीं पर मर गया और दोनों कृत्याएं रैब्य मुनि के पास वापस आ गईं और उनकी सेवा में रहने लगीं। उसके बाद क्या हुआ, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।